हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश और मैं आप सभी का आशुतोष सर रिवीजन क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको आशुतोष सर के द्वारा गैस पेपर जो करवाया गया था, गैस पेपर नंबर 1, उसको मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। और अगर आपका एसएससी जीडी और एमटीएस का पेपर हो तो इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि ये हाल ही में एग्ज़ाम जो हुए हैं उनके ही क्वेश्चन है। आप समझ लो, अब उसका मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन को पूरा में से पूरा करते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 1। कैरेबियन द्वीप समूह में चक्रवात को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हरिकेन। कैरेबियन द्वीप समूह में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। और दोस्तों, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कैरे से कैन, कैन और कैरे, ऐसे भी आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। वैसे ये तो अगर आपको वैसे याद होता है तो अच्छी बात है। टार्नेडो, ये जो है यूएसए के तट पे आता है, उसको कहते हैं टार्नेडो। ट्विस्टर, ये जो है ये स्थल यूएसए अमेरिका के स्थल पे आता है, उसको कहते हैं ट्विस्टर। टाइफून, टाइफून है जो ये सीन सागर, दक्षिण सीन सागर के अंदर जो आता है चक्रवात, उसको कहते हैं टाइफून। और क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ज्योतिषी को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ज्योतिषी को शपनक कहा जाता था। और आपको ये भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न हुआ करते थे, और नवरत्न अकबर के दरबार में भी हुआ करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम था विक्रमादित्य, इनको विक्रमादित्य भी कहते थे। और थोड़ी बातें जान लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो वास्तुकार होता था उनको कहते थे शंकु, और जो व्याकरण वाला होता था उनको कहते थे, ठीक है, वरुषि। और खगोल विज्ञान वालों को कहते थे वराह मिहिर। और ये भी दोस्तों थोड़ा देख लो आप कि अष्टप्रधान किसके दरबार में हुआ करते थे? तो अष्टप्रधान होते थे शिवाजी महाराज के दरबार में अष्टप्रधान होते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में। और अष्टदिग्गज होते थे कृष्णदेव राय के दरबार में होते थे अष्टदिग्गज। और ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर बताया गया है कि तातार जनजाति वो कौन से देश से संबंधित है? तो ये है साइबेरिया, लाई जनजाति, म्यांमार। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, लाई से आप ऐसे याद रख लो, वैसे लाई आई, और आई से मैया मतलब माँ, ऐसे आप याद कर सकते हो। अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। जुलू और बोर है, ये साउथ अफ्रीका की। कालमुख है, ये है मध्य एशिया की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर उपयुक्त फसल कौन कौन सी होती है? तो इसमें ये पूछा था 20 से 30 डिग्री के ऊपर कौन सी फसल नहीं होती है। तो वो दोस्तों गेहूं नहीं होती, लेकिन मैंने आपको ऐसे करवा दिया कि ये तीनों होती है और ये नहीं होती। तो 20 से 30 डिग्री के बीच में जो उपयुक्त फसल होती है वो मूंगफली होती है, गन्ना होती है, तिलहन होती है, लेकिन गेहूं नहीं होती। क्योंकि गेहूं को 10 डिग्री सेल्सियस पे बोया जाता है, और जब ये बढ़नी स्टार्ट होती है तो उसका तापमान होता है 15 डिग्री, और जब ये पकना स्टार्ट होती है तो इसका तापमान होना चाहिए 20 डिग्री, तब ये अच्छा गेहूं पैदा होते हैं। और गेहूं को गोधूम भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर है NS47 है, ये किन को जोड़ता है? तो ये है कुडानूर और वेलिंगडन, इन दोनों को जोड़ता है NS47। NS44 है, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये जोड़ता है। और आप ये भी याद रखना कि NS44 है, ये श्रीनगर वहाँ पे है, ये सबसे लंबा है कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो NS44 है।
NH8 है, ये दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, और NH31 है, यह बरही गुवाहाटी को जोड़ता है। आप ये भी याद रखना। हाँ दोस्तों, और मैं ये बता दूं कि आपको अगर PDF चाहिए तो आपको फ्री के अंदर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी आपको PDF, मैं इसके नीचे लिंक डाल दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आर्द्रभूमि। जो आर्द्रभूमि के अंदर टोटल अब कितने हैं, तो आर्द्रभूमि के अंदर टोटल साइट्स है वो 96 है अभी। उसके अंदर जैसे ये आप याद रखना ना कि कजली है ये पंजाब के अंदर है, और जो 96 भी अभी नई नई हुई है वो राजस्थान के अंदर हुई है सिलीसेट, और छत्तीसगढ़ के अंदर है कोपरा, त्रिपुरा के अंदर है रुद्रसागर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ये 2-3 बार पूछी गई है। और सर्वाधिक जो रामसर साइड नहीं, आर्द्रभूमि, सर्वाधिक आर्द्रभूमि है, आर्द्रभूमि साइट है वो तमिलनाडु के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है होकेडा, और असम के अंदर है होपोल झील। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7वां, इसके अंदर है बाजार नियंत्रण विभाग। बाजार नियंत्रण विभाग को क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था दोस्तों दीवान ए रियासत। और राजस्व नियंत्रण विभाग इसको कहा जाता है मुस्तक राज, और दान के अंदर दीवान ए खैरात, और गुलाम के अंदर है बदगान। क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर है राइट लवलीहुड पुरस्कार। जो पहला पुरस्कार वो किसको मिला था, कब मिला था, तो ये है 1980 के अंदर पहला पुरस्कार दिया गया था राइट लिवलीहुड। और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार शुरू कब हुआ था, तो वो 1987 के अंदर शुरू हुआ था। ये भी आप थोड़ा याद रखना। अब आपको मैं करवाता हूँ यहाँ पे, चुप जाओ एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है अफ्रीका के मूल पौधे कौन से हैं। अफ्रीका का मूल पौधा, तो अफ्रीका के अंदर जो मूल पौधा है वो बाजरा है, जो वो अफ्रीका का है, गन्ना भारत का है, और अमेरिका का है मक्का, इसी प्रकार। और फिर अभी जो है ये ग्रहों के बारे में दिया गया है कि कौन से ग्रह के कौन सा उपग्रह है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कि टाइटन है वो शनि का उपग्रह है, तो सर ने ऐसे बताया था कि टाइटन घड़ी है वो किसी सनी लड़के ने पहन रखी है, तो आप ऐसे याद रखना। और वरुण है वो ट्रीटान है, वरुण का है ट्रीटान, अरुण का है टाइटेनिया। और मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के 2 है जो आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक फोबोस है और डिबोस है। और इसमें सबसे छोटा वाला जो है वो है फोबोस, और सबसे बड़ा जो है वो है बृहस्पति का है ग्या ज्ञानामिड, ये सबसे बड़ा है उपग्रह, और ये फोबोस है सबसे छोटा उपग्रह। ये भी आप याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर है सेंटेनियल कप वो कौन से खेल से संबंधित है, तो ये है वॉलीबॉल से, सेंटेनियल कप वॉलीबॉल से। तो आप ऐसे याद रखो कि वॉलीबॉल जब खेलते हैं तो उसके अंदर जैसे एक कोई सेंटर में खड़ा होता है, वॉलीबॉल खेलते हैं तो एक सेंटर में यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, तो सेंटेनियल कप वॉलीबॉल आप याद रख सकते हो। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, एजायर कप पोलो से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 14, बुक जिसमें जनसंख्या का वर्णन है, मतलब ऐसी कौन सी बुकें हैं जिसके अंदर जनसंख्या का वर्णन है, तो वह है अर्थशास्त्र। या ये भी याद रखना, ये पहली बुक थी जिसके अंदर जनसंख्या का वर्णन किया गया था। आईने अकबरी इसके अंदर भी किया गया है। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये भी एक बुक है। इन तीनों को आप याद रखना। अब दोस्तों इसके अंदर आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 कि पहला, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध वो कब हुआ था, तो हुआ था 1767 से 69 के बीच में। और पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 तक। और फर्स्ट कार्नेटिक युद्ध हुआ था वो है 1746 के अंदर। और फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध है वो हुआ था 1845 के अंदर। और ये भी याद रखना कि वांडीवास का युद्ध है वो 1760 के अंदर हुआ था। और अभी हम देख लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन से
किससे संबंधित है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टी.आर. महालिंगम ये है बांसुरी बजाते हैं। दयाशंकर है शहनाई से संबंधित। और तोताराम शर्मा ये है पखावाज से संबंधित। आप ऐसे भी याद रख लो, तोता से तोता, और तोता जो होता है उसके क्या होते हैं, पंख होते हैं, तो आप पखावाज, तोताराम पखावाज ऐसे भी याद रख लो। ब्रजभूषण काबरा ये गिटार से संबंधित है। एक मिनट। अब दोस्तों हम कुछ घराने के बारे में जान लेते हैं कि ग्वालियर घराना से संबंधित है हद्दू खान। आगरे घराने से संबंधित है सुजान खान। तो आप ऐसे याद रख लो, आगरे से आग याद रख लो, और जब आग के अंदर कोई भी चीज जाती है तो वो क्या है, सूझ जाती है, तो सुजान खान। आगरा घराना सुजान खान। किराना घराना क से किराना और क से करीम खान। और जयपुर घराना अल्लादिया खान। आप ऐसे भी याद रख लो कि जयपुर से जय, अगर किसी की जय हुई तो वो कह रहा है कि भाई कि मेरी जय नहीं है, ये तो मुझे अल्लाह ने दी है, तो अल्लादिया खान। तो जयपुर घराना अल्लादियन खान ऐसे भी याद रख लो। हरदे, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। और हिस्टोलॉजी है वो ऊतक का अध्ययन का संबंधित है। और हेमेटोलॉजी है वो रक्त से संबंधित है। और यकृत से संबंधित है हेपेटोलॉजी। और जो हृदय होते हैं उसकी जो आवाज़ होती है वो लब डब होती है, ये भी थोड़ा आप याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये देख लो आप, ये क्वेश्चन नंबर 17। ये कुछ आर्टिकल के बारे में दिया गया है कि आर्टिकल नंबर 129 ये है कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्याय भी कहा जाता है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है, 129 के अंदर दिया गया है। 123 है, इसके अंदर है राष्ट्रपति अध्यादेश। 123 को आप ऐसे भी याद रख लो, अध्यादेश से ऐसे याद रख लो अध्याय। अगर कोई आप अध्याय स्टार्ट करोगे तो पहले पहला करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, तो अध्याय 1 2 3। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है उसके है, तो 1 2 को देखो, 1 2 3 है राष्ट्रपति का और 2 1 3 है राज्यपाल का। इन दोनों को चेंज कर दिया गया है, तो आप इसको भी याद रख सकते हो। आर्टिकल नंबर 215 है वो हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, इसमें लिखा हुआ है। और आर्टिकल नंबर 141 है वो सुप्रीम कोर्ट आदेश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश दिया है वो सारे कोर्ट के ऊपर बाध्यकारी होगा। तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है, 141। आप इसको ऐसे याद रख लो कि 1 1, अगर यहाँ पे किसी ने दीवार बना दी 1 1 और बीच में 4, तो आप ऐसे भी याद रख लो 1 1, तो ये बाध्यकारी हो गया। जैसे ऐसे कोई दीवार बना दी और बीच में किसी को बैठा दिया, तो 141 है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबके ऊपर बाध्यकारी होगा, इससे संबंधित है। अब कुछ ऑपरेशन के बारे में देख लेते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन किससे संबंधित है, तो वो है गांधी जी की मृत्यु से संबंधित। गांधी जी की मृत्यु हुई है वो ऑपरेशन रूबिकॉन से संबंधित है। और फिर है कि पंचवर्षीय जनगणना की अवधारणा किस देश ने ली, तो वो जापान से ली गई थी। पंचवर्षीय, अभी तो अपने होती है वो 10 सालों के अंदर जनगणना होती है, लेकिन जो पंचवर्षीय थी पहले वो जापान के अंदर 5 वर्षों की होती है, आप ऐसे याद रख लो। और फिर है क्वेश्चन नंबर, अभी ये कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 है कि हेराल्ड डोमर किस देश से संबंधित है। तो हेराल्ड डोमर तो आपको पता ही है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना पर आधारित है और ये रूस से लिया गया है। हिल्टन यंग कमीशन का संबंध किससे है, तो वो यंग हिल्टन कमीशन का संबंध है वो आरबीआई से है। और ये भी आप याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि सहकारिता आयोग है वो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को स्थापित करता है। फ्रांसिस बर्नियर किसके शासनकाल में आया, तो ये आया था दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि पंचायत भंग तो किस अवधि में निर्वासन, अगर पंचायत भंग होती है तो वापस जो उसका निर्वासन होता है वो कितनी अवधि के अंदर होना चाहिए, तो वो है 6 माह के अंदर उसका निर्वासन होना चाहिए। पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर को क्या कहा जाता है, तो उसको स्कार्प कहा जाता है। मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो ये करंट का सवाल है, तो ये है रेवती मोहित डेरे।
ये भी आप याद रखना मेघालय की है। और दोस्तों अगर आपने ये क्लास देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे वैसे प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।